किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। पैरामेडिकल स्टूडेंट जो लगातार यहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आज एबीवीपी किस बात को लेकर यहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्यों आज आप पर जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नमस्कार, सुनील सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। आज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़ा है, जो पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, जिसकी एडमिशन्स 2020 में हुई थी। मैं 2020 में इनकी एडमिशन्स हुई हैं और 2022 में इनके एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, यानी 2 साल के बाद। उसमें भी एक सब्जेक्ट जो है उसका आउट ऑफ सिलेबस से वो एग्जाम आया हुआ था, वो दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाता है 2023 जनवरी में और मई में रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर का। 90% स्टूडेंट्स है जो फेल है। वो स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं दे पाता, क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया लिखा गया है कि सेकेंड ईयर के एग्जाम तभी दे पाएगा वो जब फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होंगे। अब फर्स्ट ईयर की डेट शीट नहीं आई है, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब वो रिजल्ट निकलेगा तब तक सेकेंड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं। यानी वो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा सेकेंड ईयर के एग्जाम, जिससे उसकी डिग्री सफर हो रही है। और ऊपर से लिखा गया है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं करते तो इन स्टूडेंट्स को दोबारा एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेनी है। यानी 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, दोबारा एडमिशन लेंगे 6 साल लग जाएंगे और 6 मंथ की इंटर्नशिप है, यानी लगा के 7 साल लग जाएंगे इनको डिग्री कंप्लीट करने में। इन स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी हो और सेकेंड ईयर में इनको बैठाया जाए। जो स्टूडेंट्स फेल है वो भी सेकेंड ईयर में एलिजिबल किया जाए, ताकि एग्जाम दे पाए, इनकी डिग्री जो है सफर ना हो। इसी डिमांड को लेकर ये स्टूडेंट्स लगभग 3 महीने से आज यूनिवर्सिटी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासन, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ जाते हैं, कोई भी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये स्टूडेंट्स जो है जीएमसी रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इवन कश्मीर से भी जो स्टूडेंट्स इधर पढ़ रहे हैं जीएमसी में, वहां से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब बताइए कि इतना स्टूडेंट्स जो है इतने फर फ्लंग एरिया से आता है, कितना सफर कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर उसका वेस्ट हो रहा है। 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम स्टूडेंट्स की जो मांग है कि जल्द से जल्द कंडक्ट किए जाए और एलिजिबल सेकेंड ईयर में भी किया जाए इनको एग्जाम देने के लिए। आपका नाम? अक्षय बिलोरिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री हूँ इस समय। काफ़ी दिनों से हमारे ध्यान में ये विषय जो है वो आ रहा था। स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे थे। काफ़ी दूर से स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल के डोडा, कठुआ, रियासी के स्टूडेंट्स हैं। और पैरामेडिकल के नॉर्म्स पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि इनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का जो है वो प्रोविज़न नहीं है। परंतु इन स्टूडेंट्स का जो केस है वो स्पेशल केस है, कोविड केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इनको स्पेशल चांस मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग इफ़ेक्ट हुए थे। और अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि कोविड की वजह से रिज़ल्ट हमने डिलेट किया है, तो इन स्टूडेंट्स के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। इनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने का भी मौका मिलना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स का साल ख़राब ना हो। 90% स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हैं, तो उन सभी को सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने की अनुमति हो और साथ ही साथ उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने दिए जाएँ। ऐसी ये मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल एक लंबा टेन्योर होता है, जैसा कि सुनील जी ने कहा। किसी भी विद्यार्थी के लिए, हम खुद एक विद्यार्थी हैं, तो कितना महत्वपूर्ण समय होता है विद्यार्थी जीवन। तो इन सभी स्टूडेंट्स को उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है वो कंट्रोलर से बात करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इनके यहाँ से कोई कंट्रोलर की इस बारे में क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया है मैम। उनके पास जब हम लोग पहले गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ समय में इस पे बात करके, मीटिंग करके कोई हम लोग नोटिस इशू करेंगे, परंतु नहीं हुआ। आज हम फाइनली हार करके, हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट परसों किया था और तब भी हमने इनको एक टाइम दिया था कि आप आज कल तक कोई एक नोटिस निकालें। इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला। ये सारे विद्यार्थी 2 महीनों से कॉन्टीन्यूसली यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और 2 दिन से ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ जम्मू में रह रहे हैं। तो एक विद्यार्थी, उसका कितना खर्चा हो रहा है, उसके पास इनकम नहीं होती है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो अपने आप में भी एक सोचने का विषय है। परंतु जम्मू यूनिवर्सिटी को कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं हुई है और कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं इन्होंने कंसीडर किया है। तो हमारे बस यही मांग है कि एक बार जो है। एडमिन से आपकी बात हुई इस बारे में कुछ? जी मैम। आपका नाम? जी मैम, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं। तो हमारा यही इशू है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि हमारा सेशन भी लेट हुआ, हमारे रिजल्ट्स लेट डिक्लेयर किए गए।
इनका जो रिजल्ट अगर डिले हुआ है, एग्ज़ाम्स डिले हुए, रिजल्ट डिले हुआ, उसमें 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं और अभी जो है सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले। फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हैं, परंतु स्टूडेंट्स की बस ये मांग है, उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ लेट रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब स्टूडेंट्स ये चाहता है कि हम लोगों को सबको जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल किया जाए। बेशक हमारी सप्लीमेंट्रीज़ है, हमें एक मर्सी चांस मिलना चाहिए कि हम अपनी सप्लीमेंट्रीज़ भी क्लियर कर पाएँ और हम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी एलिजिबल हो पाए, ताकि हमें ड्रॉप आउट ना करना पड़े। उनका अगर बैच ड्रॉप आउट होता है सर, सीधे सीधे 3 साल वेस्ट होते हैं उनके, कुल मिला के 6 साल में उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो आपको इस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए। एडमिशन लेना पड़ेगा तो फीस का भी तो सर फीस का भी इशू है। नहीं सर, यही पॉइंट्स है। विद्यार्थी बस इतनी मांग कर रहा है कि उनके 3 साल आप सेव कर सकते हैं उनको, चाहे वो 2 सब्जेक्ट फेल हैं 3 वाले, बस उनको एक सेकेंड ईयर के एग्जाम देने दिए जाए। रिपीट कर रहे हैं बात, कोई और इशू है? नहीं सर, बस अब आप इतनी सारे ही मेरी बात डिमांड सुनें। है। पहली बात कि जब आदमी कोई एडमिट होता है बच्चा, उसको स्टैचूज पता होते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैं 1 से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स में फेल होऊंगा, मुझे आगे प्रमोट नहीं करने दिया जाएगा। जब इनके नॉर्म्स जो हैं वो हमने नहीं बनाए हैं, ये ऑल इंडिया लेवल के नॉर्म्स। 1 सेकेंड थिंग, इस केस में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस रिजल्ट लेट हुआ, उससे बच्चा प्रमोट हुआ है। आपने लिखा है अप्रैल 23 में वो प्रमोट हुआ सेकंड सेम में, उसके बाद उसको पता चला कि मेरा फेलियर आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके सप्लीमेंट्री का चांस उनको नहीं दिया गया। यही आपका पॉइंट यही है ना। बट उससे लेट होने से रिज़ल्ट बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरी फिर भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडीज़ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, ताकि ये पेपर्स आपके पास हों। आप तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, कोई प्राइवेट, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए फिर मैं सुनूंगा आपकी। एक तो वो ये बात है। दूसरा, जहाँ तक आपका रह गया सप्लीमेंट्री का, आप 2 दिन पहले भी आए थे। जैसे आप आए थे हमने इमीडिएट डीन मैडम को भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है यहाँ एकेडमिक मैटर डिसाइड करने का। डीन जो मेडिकल साइंसेज के, हमने उनको भेजा था कि इनकी सप्लीमेंट्री डेट शीट हमें भेजे, और शायद हमने उनको भी कहा और आपको भी ये बताया था कि 23 से हम प्रपोज़ कर रहे हैं आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करवाने के लिए। वो आपको भी शायद इंटीमेट हुआ था सभी को। फिर भी आप दोबारा आए हैं बात सुनने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ से डेट शीट आ जाएगी, हम सप्लीमेंट्री आपका एग्ज़ाम करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि पहले आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम हो और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। जो आपका बात है कि सेकंड के लिए हमें एलिजिबल किया जाए, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्टैट्यूज़ है, अगेंस्ट द रूल्स है। जिस बच्चे का फर्स्ट में 2 पेपर से ज़्यादा फेलियर है, वो सेकंड का इम्तिहान ऑल इंडिया नॉर्म्स के तहत नहीं दे सकता। मेरे नहीं है, उनको मैम 1 मिनट बोलने देना। उसको वहाँ पे उसको रिलैक्स करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। हाँ, जहाँ हमारी कोताही रह गई है, जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिला सप्ली का देने का, वो हम टाइम आपको देंगे। सेकंड का डिले करना है, डीन से बात करके वो डिले करेंगे, या उसका जैसे भी रास्ता निकलेगा आपके फेवर में होगा। जो हमारी गलती रह गई है, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री का टाइम नहीं मिला। अब आप बोलें, आप बोलें। हमें मर्सी है कि क्या है सर कि जो फर्स्ट 2 साल के बाद जैसे नॉर्म्स में नॉर्म्स तो सर जो है ना जी, प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ना, इंजीनियरिंग, MBBS, MBA, BSc, पैरामेडिकल, इसमें मर्सी का वर्ड कहीं नहीं है, क्योंकि इन लोगों के स्टैचूज में, रूल्स में मर्सी का कहीं चाहिए। तो हम लॉजिकल बात करते हैं जो स्टैचूज में। कश्मीर और जम्मू का देखते हैं ना सर, कश्मीर में सर किया गया है, कश्मीर को सबको अलो किया गया है, उनके भी तो नॉर्म सेम है ना सर। और अगर कोविड का अगर कोविड का हवाला दिया गया कि कोविड की वजह से इनके जो है ऑल इंडिया लेवल के आप कह रहे हैं नॉर्म्स है, परंतु ऑल इंडिया लेवल पे रिलैक्सेशंस कहीं ना कहीं हर इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके स्टूडेंट्स को दी गई, क्योंकि कोविड केस है, आप ये तो एडमिट कर रहे हैं। और कश्मीर में भी एक नोटिफिकेशन जो स्टूडेंट्स को अलो किया गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को भी एक जो है अलो किया जाना चाहिए, क्योंकि सर 3 साल जो है वो बहुत बड़ी वो है। अच्छा नहीं रहेगा। अब जहाँ तक कोविड का है, वो सारे बेनिफिट सब बच्चों को एक्सटेंड हुआ, और वो लास्ट ईयर सारे खत्म हो गए हैं। अब कोविड का कोई किसी को देना नहीं बनता है। बाकी मेरी बात ये है कि आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन अगर आपके पास है, जहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेकंड ईयर में अलो किया है मोर देन 1 सब्जेक्ट के बच्चे को अपीयर करने के, प्लीज़ उस नोटिफिकेशन को मैं भी देखूंगा वेबसाइट पे, पर ऐसी नोटिफिकेशन ना वेबसाइट पे मिलती नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन पे ही बच्चे एक दूसरे को बताते हैं।
तो अगर आपको नोटिफिकेशन ऐसी कोई, मैं आपकी जिम्मेदारी लगाऊंगा, आप ये नोटिफिकेशन मेरे पास लाएं, हमें ये केस बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और सर रीवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे उनको दिया गया, रीवैल्यूएशन करवा, एक मिनट, रीवैल्यूएशन, मैं काट ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दूसरी बात सर, नॉर्म्स की बात कर रहे थे ना आप, एक मिनट, जो नॉर्म्स की बात कर रहे थे, उनकी बात सुनो ना पहले, उन क्या कह रहे हो आप? हमारे ऑलरेडी मतलब आप बोल रहे हो सब्सिक्वेंट हम देंगे 23 से, लेकिन वो खाली उनके लिए जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स फेल है, लेकिन जिनके 3 और 4 सब्जेक्ट्स फेल है वो ऑलरेडी बेस ड्रॉप में आते हैं ना सर। आप नहीं जाना चाहते बैकड्रॉप में? कि क्या वजह से नहीं जाना चाहेंगे? सर वजह ये है कि हमारे रिजल्ट हम, जी सर वजह सिर्फ इतनी है कि हमारा एक तो एग्ज़ाम लेट हुआ, दूसरा हमारा रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद 1 साल के बाद आया। जब कश्मीर, जी आप सुनिए ना सर, पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम हमारे साथ ही हुआ, लेकिन उनका रिजल्ट हमसे पहले निकला, तो उनको पहले ही चांस मिला गया सप्लीमेंट्री देने का, ताकि वो सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। हमें चांस नहीं मिला, हमें परसों मतलब 10 दिन हो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकले हुए, तो 10 दिन के बाद हमें बोला जाता है 2 सालों के बाद कि आप लोगों का बैच ड्रॉप है। अगर हमारा रिजल्ट पहले निकला होता तो हम भी एलिजिबल होते सेकंड ईयर एग्जाम देने के लिए, पेपर दे के ना भाई सर। अगर रिजल्ट सर, आप मेरी कि आपका सप्लीमेंट्री का पेपर होगा, उसका आप बात सुने ना, देखिए आप यहाँ आए, आप सब फैसले खुद मत कीजिए, ये मेरे हाथ में भी सब फैसले नहीं है, ये एकेडमिक डिसीजंस होते हैं। ये आपको मैंने पिछली बार भी आए थे, मैंने आपको कहा था अपने कॉलेज प्रिंसिपल्स को ये बात समझाएं, आप अपने कॉलेज प्रिंसिपल, क्योंकि वो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं, आप उनको समझाएं, वो अपने डीन से बात करें और आपका सोल्यूशन निकालें। आप वहाँ पे बात आपसे हुई नहीं, आप यूनिवर्सिटी आ गए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे, पर आप बात सुने ना, आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम करेंगे, उसके बाद ही आपका सेकंड का एग्जाम करेंगे। 2020 बैच के ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो लगातार ये यहाँ के कंट्रोलर ऑफिसर से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट किया जाए और हमें इतना टाइम दिया जाए कि अगर एग्ज़ाम हो भी तो रिज़ल्ट उससे पहले, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट उससे पहले ना आए, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम दे देंगे और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट पहले आ चुका होगा तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं वो बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें सेकंड ईयर में बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब इनकी बात हुई है कंट्रोलर ऑफिस से, कंट्रोलर ऑफिस ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कोई अहम जो है इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी और इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब आगे ये फैसला क्या आता है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।